पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना है, इनको ज्ञान देना है। सिर्फ वैक्सीन के बारे में नहीं, वैक्सीन तो बताना ही है कि वैक्सीन तो लगवानी ही है। इसके अलावा उनको ये समझाना है हेल्दी सेक्सुअल लाइफ लीड करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये बीमारी सर्वाइकल कैंसर ये फैलती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए ये बात ज़रूर सबको बतानी है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स न रखें, बहुत यंग एज में इंटरकोर्स ना करें, बहुत यंग एज में बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये भी महिलाओं को जागरूकता होनी चाहिए। पहले ज़माने में इसलिए ज़्यादा होते थे कैंसर सर्विक्स, क्योंकि यंग एज में शादी हो जाती थी, बहुत मल्टीपल बच्चे हो जाते थे जल्दी जल्दी, तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अभी नया ही आया है इस देश में। और अब सरकार सोच रही है कि उसको भी प्रोग्राम में, रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो बच्चों का होता है उसमें डालने के लिए। सर्वाइकल कैंसर जो है भारत में महिलाओं में होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है, और पूरे विश्व में अगर 5 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें से 1 महिला जो है वो भारतीय होती है। इतना कॉमन है ये कैंसर। इसमें ज़्यादा चांसेस इंडिया में इसीलिए हैं क्योंकि इंडिया में इतनी जागरूकता भी फ़िलहाल के लिए नहीं है। बच्चों को इतना जागरूक नहीं करा गया है, वैक्सीनेशन का अभियान उतने अच्छे से नहीं चला है, वरना वैक्सीनेशन के द्वारा हम इसको 90% तक हम इस कैंसर को रोक सकते हैं होने से। तो ये इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को पता रहे, महिलाओं को पता रहे कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, शुरुआती स्टेज में हम इसको किस तरह से पकड़ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग जो होती है, माहवारी के अलावा कोई ब्लीडिंग जिस महिला को हो रही है उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, उसकी जांच करवानी चाहिए। बचाव के अंदर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है वैक्सीन के द्वारा हम उसको होने से ही रोकते। तो वैक्सीन जब हम लगवाते हैं, जैसे मैंने बताया 9 से 14 साल की उम्र पे अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं, लड़की को 9 से 14 साल की उम्र के बीच में किशोर अवस्था में सब बच्चियों को वैक्सीन लगनी चाहिए। यह अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि इससे हम 90% तक इस कैंसर को होने से रोक सकते हैं। क्योंकि ये कैंसर वायरस की वजह से हो रहा है, उस वायरस को हम फैलने से रोक सकते हैं। तो वो वायरस की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, जिसकी 2 डोजेज़ हमको लगवानी पड़ती हैं। और अगर वैक्सीन नहीं लगवा पाई हैं तो फिर हमारे पास दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, मतलब कि उसको शुरुआती स्टेज में हम पकड़ें। शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग आती है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप जांच करवाइए डॉक्टर के पास में, जिसको पैप्स टेस्ट बोलते हैं, जो बहुत सिंपल टेस्ट है, बिल्कुल पेनफुल नहीं है और बहुत इनएक्सपेंसिव, बहुत सस्ता टेस्ट है। तो वो गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो वो टेस्ट करवाएंगे, हम उसको शुरुआत में पकड़ के उसको क्योर कर सकते हैं। कैंसर की एक स्टेज होती है। प्री कैंसर के स्टेज का मतलब है कि जो वहाँ पे आपको एक तरह की एबनॉर्मेलिटी दिख रही है गर्भाशय के मुंह पे, जो कि कैंसर अभी बना नहीं है लेकिन शुरुआत है। वो शुरुआत जो है कुछ सालों तक प्री कैंसर की स्टेज में रह सकती है। उस समय पे अगर हम इसको पकड़ लें तो इसको जड़ से हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये अर्ली स्टेज में जाता है। अर्ली स्टेज के अंदर जो है वो कैंसर की सेल्स उसके अंदर आने लग गई हैं, लेकिन वो फैली नहीं है। अर्ली स्टेज में भी अगर हम उसको पकड़ लें, जब लक्षण आने लग गए हैं, तब हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। उसके बाद में भी अगर कोई पेशेंट नहीं आया है हमारे पास में, तो फिर वो एडवांस स्टेज हो जाती है, कुछ साल और लगते हैं उसके अंदर, और उसके बाद में फिर वो अनफॉर्चुनेटली क्योर नहीं कर पाते। हम उसको कंट्रोल में करके रख पाते हैं कीमो और रेडिएशन के द्वारा।